दूसरी तरफ ताकना है बड़े दोष की बात। अपने निर्बल हो जाए और भगवान की तरफ पूरा ताक ले। और साधक के लिए एक बड़ी चीज और है, वो ये है, आपके लिए प्रेम के साधक है, औरों में तो औरों के लिए भी यहाँ बड़ी हानिकर चीज है और ये बार बार सोचने की चीज है। ये दूसरों का जो दोष देखना है ना, ये प्रेम के मार्ग का तो प्रधान विघ्न है ही, सब साधनों का विघ्न है। दूसरों के अंदर जो दोष देखना है, ये बहुत बड़ा साधक के लिए बड़े से बड़ा विघ्न है, उसको प्रेम नहीं मिल सकता। दूसरे वो तो अपने दोषों को देख करके अपने इतना निर्बल बन जाता है कि दूसरे की ओर देखने की ताकत उसमें रहती नहीं। अपने दोषों से भरपूर होकर वो पुकारता कि मैं योग्य सर्वथा, मेरे अंदर कोई गुण नहीं, कोई भी कुछ नहीं, सर्वथा सदोष, और तुम सर्वथा दयाल। मैंने कौन से पाप नहीं किए, न धर्म निष्ठोष्मी, न चाट न वेदी, न भक्ति माँ चरणार बिंदे भगवान, न मेरी भक्ति है, न मैं आत्मज्ञानी हूं। ऐसा कौन सा काम जो मैंने बुरा नहीं किया आज तक, बुरे से बुरा मैं, पर मेरे एक ही आशा है कि आप दीन बंधु हो, आप पतित पावन हो, आप कृपा परवश हो, आप मुझ पर कृपा करो, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। ये दोनों का मिलना है। अपने पातित्य का पूरा विश्वास और भगवान की पतित पावनता का पूरा विश्वास, जहाँ दो मिल गए भगवान आ गए। पतित पावन भगवान नहीं आते हैं जहाँ पतित होता है, तो जो पतित होता है वही पावन को पुकारता है। अपने पातित्य में शंका हो और भगवान के पतित पावनता में शंका हो, वहाँ भगवान के मिलने में विलंब होता है। तो मनुष्य को ये चाहिए, साधक को ये चाहिए कि अपने दोषों को पूरा देखे, दूसरे के दोषों को देखे के लिए उसके पास अवकाश न रहे। ये विघ्न बहुत दूर तक चलता है। तो जो वर्षों तक लगे रहने पर भी साधक को भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति में विलंब होता है, इसका एक प्रधान कारण यह है परदोष दर्शन। ये बहुत बड़ा विघ्न है, इस विघ्न से चलना चाहिए। दूसरे के गुण भी न देखे, पर देखे तो गुण देखे, दोष तो देखे, जहाँ दोष देखा दोष नट जाए। दूसरे में दोष अर्थात अपने में गुण का अभिमान, अपने में गुण का अभिमान हो ना, दूसरे के दोष दिखते हैं, ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। दूसरे में दोष देखा तो गुण का अभिमान बढ़ा, और गुण का अभिमान बढ़ा तो दोष और दिखे। तो जहाँ अपने अंदर गुण का अभिमान है वहां समर्पण होता नहीं। भगवान के सामने वो जा करके कह नहीं सकता कि मैं दीन हूं और मेरे घर को खाली आप करवा लो, ये नहीं कह सकते। वो तो समझ कहता है कि तुम गुण का अभिमानी हो, कि तुम तो दूसरों में दोष देखते हो, जब अपने में बल मानते हो ना, गुण मानते हो ना, तो जब अपने में गुण मानता है, बल मानता है, वो दीन कैसे है? वो कैसे कहता है कि मेरे घर में चोर आ गए, तुम खाली करवाओ, मेरी सामर्थ नहीं? सामर्थ मानते हो? तुम दूसरों का दोष देख देख करके और उनकी चिंता करते हो, अपने मन में उनके प्रति घृणा करते हो, द्वेष करते हो, अपने को ऊंचा मानते हो, बड़ा मानते हो। तो ये बातें ख्याल करने की है। एक बात, ये प्रेम पंथ का साधक अपने दोषों को देखे, दूसरे के दोषों को देखे ही नहीं, एक बात। दूसरी बात, अपने दोषों से इतना भरपूर हो कि उसको अपने साधन पर, साधन के बल पर अविश्वास हो जाए कि मैं कुछ कर सकूंगा, ये मेरे में कोई ताकत नहीं। और भगवान की कृपा के बल पर विश्वास हो जाए। ये कल मैंने कहा था, कल या परसों, यशोदा जी की 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों रही? भगवान को बांधने के लिए। मैं पकड़ लूंगी, ये मेरा बच्चा है क्या? 2 अंगुल रस्सी छोटी रखे। जब यशोदा थक गई, जब यशोदा वो पसीने से लथपथ हो गई, उनकी कवरी खुल गई, रेणी, उसके फूल सारे खिसक के जमीन पर गिर पड़े, हाँफ गई, चलना दुश्वार हो गया, आगे थक कर खड़ी हो गई और दिन नेत्रों से देखने लगी श्री कृष्ण की तरफ, बच्चे की तरफ। बेटा मैं हार गई, बोली नहीं ऐसे, उसका बदन बोलने लगा। यशोदा मैया के का रोम रोम कहने लगा कृष्ण से कि मैं हार गई, मुझमें साधन का बल नहीं, तुझे पकड़ लूं मैं, अब तो तू कृपा करके पकड़ा दे, तू मैया पर कृपा कर, तेरी माँ थक गई है। 2 अंगुल रस्सी पूरी हो गई। तो अपने पातित्य पर विश्वास और भगवान की पतित पावनता पर विश्वास। अपना पातित्य वहां तक सिद्ध नहीं होता जहां तक दूसरे के दोष देखते हो। तो दूसरे के दोष देखने का अभाव हो, अपने पातित्य पर विश्वास हो और भगवान की पतित पावनता पर विश्वास हो। ये जिस घड़ी जब जिस क्षण हो जाएगा, उसी क्षण भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये निस्संदेह बात है। हरिओम।